देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ा। एक अकेला कितनों को भारी पड़ा। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज जवाब देता है। एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। चुनावी पंडितों के तमाम दावों और गुणा गणित को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को पटखनी देते हुए 2024 लोकसभा चुनाव का टोन सेट कर दिया है। बीजेपी की इस जीत में कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नेताओं ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस जीत को फिक्स किया पीएम मोदी ने। देखिए कैसे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीत की गारंटी बनकर उभरे और अपनी चमक बिखेरी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे अप्रत्याशित रहे। बीजेपी ये बात अब बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकती है कि मोदी मैजिक के आगे सब फेल हो गया। न राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू चला और न ही मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने की गारंटी भी कम ही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोदी अकेले ही हर जगह पर भारी पड़ गए। मध्य प्रदेश बीजेपी की एमपी में आस पूरी हो गई है, क्योंकि एमपी विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक कारगर हो गया है। चुनाव से ठीक पहले एक स्लोगन बहुत वायरल हुआ था, एमपी के दिल में काबा। अब बीजेपी कह रही है एमपी के दिल में मोदी वाह। बताया जा रहा है कि मोदी मैजिक की वजह से बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले दम पर विपक्षी दलों को सकते में डाल दिया। मध्य प्रदेश में विरोध की लहर के बावजूद जीत की गारंटी बने पीएम मोदी ने कमलनाथ के हाथ से जीत छीनकर 5 साल के लिए फिर कमल खिला दिया। और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को महादेव का नाम लेकर चुनाव में परास्त कर दिया। कि छत्तीसगढ़ में अगर कुछ चला भाजपा के लिए तो मोदी का जादू चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में बसते हुए दिखाई दिए कि चेहरे को न सिर्फ भाजपा ने प्रोजेक्ट किया, बल्कि यहाँ के मतदाताओं ने भी हाथों हाथ लिया। अब बीजेपी के लिए ये कहने का मौका भी है और मंच भी, मोदी है तो कमल खिलेगा ही। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। सबका साथ, सबका विकास की भावना जीती है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जिलों में रैलियां की और इन रैलियों में 81 सीटों को प्रभावित किया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में मोदी की रैलियों का कमाल सबने देखा। दोनों राज्यों में पार्टी की सफलता का ग्राफ शानदार है। एक चुनाव के नतीजे आते नहीं कि बीजेपी दूसरे की तैयारी शुरू कर देती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव बीजेपी के लिए ऐसा राजनीतिक युद्ध बन चुका है जिसमें संगठन के लिए कोई विराम नहीं है और न ही प्रधानमंत्री के लिए कोई विश्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मतलब जीत की गारंटी और मोदी का चेहरा मतलब विरोधी, धाराशायी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बीजेपी के इस दावे को सही साबित किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जीत ने न सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी की किलेबंदी को मजबूत किया, न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विनिंग मोमेंटम मिला, बल्कि मोदी मैजिक की पुष्टि भी हो गई है। ये मोदी मैजिक नहीं तो और क्या होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कथित रूप से बेहद दमदार चेहरे को नकार कर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दिया। बीजेपी ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने पीछे रखा। चेहरा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हारने पर इसमें जोखिम भी था, पीएम मोदी की छवि को डेंट लगने का जोखिम। लेकिन 10 सालों से बीजेपी के लिए विनिंग मशीन की भूमिका निभा रहे नरेंद्र मोदी पर बीजेपी को पूरा भरोसा था और मोदी ने तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए उस भरोसे को कायम रखा। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। बीजेपी के चुनावी नारे भी पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही नजर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 15 जिले कवर किए, जिनमें कुल 61 विधानसभा सीटें आती हैं। छत्तीसगढ़ में 4 जिले कवर किए, जिनमें कुल 23 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों ने कांग्रेस के दावों की हवा निकाल दी है। ब्रांड मोदी एक बार फिर चमका, एक बार फिर हिंदी पट्टी में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। सीटों में हुए इजाफे ने बता दिया है कि मोदी का मैजिक बरकरार है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के सिर्फ 7 राज्यों में एनडीए की सरकार थी, जिसमें से 5 राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी और 2 राज्यों पंजाब और आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी के रूप में थी। तब कांग्रेस पार्टी देश के 14 राज्यों में सत्ता पर काबिज थी। अब 2023 में देश के 18 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार हो जाएगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 3 राज्य में अपने दम पर और 2 राज्यों में सहयोगी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। वैसे बीजेपी के लिए यह पीक नहीं, बीजेपी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन 2018 में कर चुकी है। मार्च 2018 में बीजेपी देश के 21 राज्यों में राज कर रही थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी कई राज्यों से सत्ता से बाहर चली गई। अब आज के 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी का देश के 18 राज्यों में शासन हो गया है। बीजेपी के पास लोकसभा की 302 सीटें हैं, राज्यसभा में 94 सीटें हैं और बीजेपी देश के 51% आबादी पर शासन कर रही है। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे मोदी मैजिक चला है। अब चर्चा करते हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं और सत्य प्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जब हमने एग्जिट पोल देखे तो हर कोई ये मान रहा था कि बीजेपी के लिए ये हारी हुई बाजी है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे हमने देखे थे, आंकड़े हमने देखे, उस हारी हुई बाजी को जीत में परिवर्तित करने का श्रेय हमने हर बार सुना। कल से लगातार सुन रहे हैं कि मोदी मैजिक चला है, क्योंकि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। देखिए, अमूमन बीजेपी जिस तरीके से इस बार इलेक्शन लड़े गए सामूहिक नेतृत्व पर अमूमन नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार बहुत मिला जुला सभी चेहरों को इकट्ठा करके और मोदी का फेस आगे करके बीजेपी ने इलेक्शन लड़े हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की, या फिर राजस्थान या अन्य स्टेट में। और ये जो पहले सवाल खड़े किए गए कि मध्य प्रदेश को लेकर देख लीजिए, क्योंकि सबसे सीनियर सीएम शिवराज काबिज है और मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाना, बहुत सारे राजनीतिक पंडितों ने सवाल खड़े किए, लेकिन शायद हो सकता है राजनीतिक पंडित वो नहीं भांप पाए जो बीजेपी के दिग्गज नेता भांप गए। और जिस तरीके से सामूहिक नेतृत्व पर बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और बम्पर जीत मिली, तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी भाप गई थी सिचुएशन स्टेट में और जिस मैजिक से वो आस लगाए बैठी थी बीजेपी कार्यकर्ता, नेता या फिर बीजेपी, वो मैजिक ने स्टेट में काम किया है। देखिए, एमपी में तो चौंकाने वाले नतीजे आए ही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखें तो उससे भी बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं।
राजस्थान जाइए तो आपको बिल्कुल एकदम राज पलटने वाले नतीजे आ गए। तो जिस मैजिक से आस थी उस मैजिक ने काम कर दिया है। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने देखिए कई स्टेट में कमबैक किया है, तो कहीं पर बरकरार रखने का काम किया है। और मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश की बीजेपी के बड़े नेताओं से, वो कह रहे थे कि जादुई चेहरा है। तो कुल मिलाकर मोदी से जो आस थी वो पूरी नहीं हुई है, बम पर पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल, तो जो आस थी वो पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं और अब छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, जब भी हमने सुना बीते दिनों में, जितनी बार हमने चर्चाएं की, तो जो भी वरिष्ठ पत्रकार रहे हो, चुनावी पंडित रहे, उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी थी 5 सालों में वो बहुत ज्यादा डगमगाई हुई नजर आई थी। लेकिन अंडर करंट हमने सुना, कल से लेकर के लगातार सुन रहे हैं, उस अंडर करंट ने काम किया। वो अंडर करंट कौन पैदा कर पाया छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थितियां मध्य प्रदेश से बिल्कुल इतर रही। भाजपा के लिए अगर हम कहें तो बिल्कुल अलग रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी मैंडेट की कांग्रेस पार्टी की सरकार, 90 में से समझिए कि 71 विधायक कांग्रेस पार्टी के, और वैसे में सत्ता पर काबिज होना समझिए कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है उस पार्टी के लिए, जो पार्टी करीब ऐसा लग रहा था छत्तीसगढ़ में कि सत्ता जाने के बाद 4 साढ़े 4 साल तक एक्टिव ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सभाएं हो रही थी यहाँ, और उन सभाओं को जब मैं कवर कर रहा था, लगातार एक ही बात वो सभाओं के खत्म होते होते कहते नजर आते थे कि मैं कोई चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहा हूं, मैं मोदी की गारंटियों को पूरा करने वाली भाजपा की सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता देने आपके पास पहुंचा हूं। मतलब एक कॉन्फिडेंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर भाषण में ये कॉन्फिडेंट दिखाई दिया, बड़ी तादाद में भीड़ दिखाई दी। जो तमाम प्रत्याशी भाजपा के थे वो प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट लेकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वाला जो एक फ्रेम होता है वो पहनाकर घुमाते हुए चुनाव प्रचार के दौरान नजर आए। और सबके हाथ में क्या था, प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं के, मोदी की गारंटी का पंपलेट, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी गारंटियों का। तो यहां चाहे अंडर करंट हो या अपर करंट हो, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी बातें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही भाजपा को सत्ता में लाई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि ये एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता में आई है उसका यही है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण है। लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश, एक बार फिर से मैं प्रमोद का रुख करना चाहूंगी और सवाल आपसे भी मेरा यही रहेगा सत्यप्रकाश, मोदी एज अ ब्रांड कितना महत्वपूर्ण रहा है इस पूरे चुनाव में, इस पूरी कैंपेनिंग में, दोनों ही जगह पर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो? प्रमोद, सबसे पहले आपका जवाब। देखिए, 13 में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए 3-13 जैसे हालात हो गए थे कि एक तरफा मैंडेट के सहारे से सरकार नहीं बनाई जा सकती। लेकिन मोदी ने जिस तरीके से देश की राजनीति में एक नई परिभाषा गढ़ी, ऐसे स्टेट की पॉलिटिक्स में भी वही देखा गया। इस बार मध्य प्रदेश में हालात बीजेपी के लिए बहुत उलट थे, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी काबिज है, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी। लेकिन जब मोदी के चेहरे पर इलेक्शन की शुरुआत हुई तो सभाओं में आप देखेंगे तो भीड़, राम मंदिर का मुद्दा, सनातन की वाली पॉलिटिक्स, और कुल मिलाकर देखिए पीएम मोदी जिस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरीके से उनका जो विजन होता है और अपनी बात रखने का जो तरीका है, उससे नेताओं को सीख लेना चाहिए। और उस टाइप की पॉलिटिक्स करेंगे तो यकीनन आप राजनीति बेहतर कर पाएंगे। और अब ये कोई बुराई नहीं है यदि आप किसी से कुछ सीख रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और एक नई परिभाषा गढ़ी गई मध्य प्रदेश में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भर गया था। आपको याद होगा सामूहिक नेतृत्व इलेक्शन लड़ने से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही थी। ये हमने रिपोर्ट दिखाई थी, विधायक खुलकर कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं में हीन भावना है, जोश नहीं है, नेता नाराज थे। लेकिन जब मोदी आए मध्य प्रदेश में तो वो मुमकिन हो गया कि बीजेपी संगठित हो गई, कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन आ गई। आज मैं एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि बूथ पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखा और बीजेपी का कार्यकर्ता डटा रहा। तो ये
वो मैजिक ने काम किया जो दिल्ली से मध्य प्रदेश में आया, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और वो पीएम मोदी हैं जिन्होंने बीजेपी को इस समय बहुत स्ट्रांग बांध दिया। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में बीजेपी दफ्तर में कुछ बैठकें की और उन बैठकों के बाद बीजेपी में करंट आ गया। नेता जो एक दूसरे के लिए काटने में जुटे हुए थे, सत्ता संगठन में तालमेल नहीं था, वो सर पर दौड़ पड़े और वो तमाम बंदे भारत ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ गए और बंदे एकदम चौकन्ना हो गए। तो कुल मिलाकर जो संगठन की बागडोर की जो लगाम होती है वो पॉलिटिकल पार्टियों को सीखना चाहिए और एमपी चुनाव वो देखा गया। इसीलिए और बिल्कुल जब सुमति आ गई तो बीजेपी में संपत्ति आ गई। देखिए, वो कौन सी, सत्ता वाली और समन्वय वाली। तो ये फायदा मिला है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया, तमाम उस मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया, समन्वय बैठाया गया और उसी का नतीजा हमने कल देखा है। सत्यप्रकाश, बीजेपी को कहा जाता है पार्टी विद अ डिफरेंस। जो डिसिप्लिन हमने देखी है बीजेपी में, जिस तरह से अभी प्रमोद ने जिक्र किया कि यहां पर बड़े चेहरे आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, वो बैठकें करते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर के काम करते हैं और वही फायदा पहुंचाता है। तो क्या यहां पर भी वही सर्वोपरि रहा? देखिए, राजनीतिक दल रणनीतियां अपनी बनाते हैं और रणनीतियों को इंप्लीमेंट जो प्रदेश संगठन है वो करता है, उस पर यह जवाबदारी रहती है। लेकिन जो रणनीतियां बनती है उसके पीछे के रणनीतिकार कौन है? उनके पीछे के रणनीतिकार हैं अमित शाह और उससे भी ऊपर वाले रणनीतिकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, बारीक नजर छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत पे प्रधानमंत्री रखते हैं और छत्तीसगढ़ में जब वो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आए हों या उसके पहले भी उनकी विजय संकल्प 1-2 रैलियां हुई थी तब आए हों, बारीक से बारीक मुद्दों पे वो अपनी भाषणों में जिक्र करते रहे और कांग्रेस पार्टी को घेरते रहे। ऐसे मुद्दों का जिक्र करते रहे जिन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन के नेता करते रहे। लेकिन उनका प्रभाव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो जाकर पड़ा लोगों पे। और इसीलिए यह कहा जाता है कि जो ब्रांड मोदी है, जो मोदी का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके जो बोलने की शैली है, उनके जो बोलने की शैली के साथ साथ समन्वय है शब्दों का और साथ ही जिस विषय को वो रखते हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उन्होंने चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी को घेरा हो या इसके अलावा जब मोदी की गारंटी मतलब घोषणा पत्र आ गया उसकी घोषणा पत्र की बातों को प्रमुखता से अपनी सभाओं के दौरान रखा हो, ये तमाम ऐसी चीजें थी जो यहाँ पे काम की। और हमने तो ये भी देखा जो तमाम रैलियां हुई यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि 2 दिनों से लगातार बारिश होती रही, कीचड़ था और उस कीचड़ में भी करीब 40 से 50 हजार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उनको सुनने और देखने आ रहे थे। उसके बाद ही ये महसूस कहीं ना कहीं हो रहा था तमाम जिस तरह से ब्रांड मोदी चमका और उसकी चमकान ये हुई कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, वहां बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाई है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ब्रांड मोदी एक बार फिर से चमका है और यही वजह मानी जाती है कि सत्ता पर बीजेपी फिर काबिज हुई है।